क्या आप जानती हैं इंडिया हैज़ 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मतलब सीधे आसान वर्ड्स में कहूँ तो फीमेल ज़्यादा हैं मेल्स के कंपैरिजन में, यानी अब सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव हुआ है। इन नंबर्स का जिक्र करने की वजह है आज की हमारी इंस्पायरिंग वुमेन की स्टोरी, और ये हैं लीला दुबे। आप इस कहानी से खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएंगी और क्यों आपको लीला दुबे के बारे में जानना चाहिए, तो इसकी वजह ये है। सोचो, आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, यानी आप जिंदा हो, जी रही हो, लेकिन आपके आसपास किसी ने सोचा ही नहीं आपके बारे में, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। अब ये देखो, ऊपर मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं वो हम तभी जान पाए जब लोगों को लगा कि औरतें भी एक ज़रूरी हिस्सा हैं सोसाइटी का, या ये भी एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है जिन पर लिखा जाना चाहिए या जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। तो आज जान लो, औरतों को दिए जाने वाले इस इम्पोर्टेंस का क्रेडिट जाता है लीला दुबे को, जो अपने टाइम की पॉपुलर मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फेमिनिस्ट स्कॉलर रहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन साइंस पढ़ते हैं, और ह्यूमन होने का मतलब क्या है इसको समझने के लिए ये ह्यूमन सोसाइटी की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। वहीं फेमिनिस्ट स्कॉलर वो होते हैं जो फीमेल्स से जुड़े मुद्दे के जानकार होते हैं। आज अगर औरतों की सोसाइटी में हालिया सिचुएशन पर हम न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी या किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं, तो इसकी वजह है औरतों का एक ज़रूरी सब्जेक्ट मैटर माना जाना, और जिसमें लीला दुबे का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। यूनाइटेड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फोरम के अकॉर्डिंग लीला दुबे का जन्म मार्च 27, 1923 को एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एस्से में लीला बताती हैं कि कैसे उनकी माँ उन्हें बचपन में सिखाती थी लड़कियों को खाना पकाना आना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि फैमिली का ध्यान कैसे रखना है। लीला को ये सब लड़कियों के स्पेसिफिक रोल्स सुनकर शादी ना करना सही लगता था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी मालूम था कि शादी उन्हें एक ना एक दिन करनी तो जरूर होगी, और तब इन्होंने डिसाइड किया था अपने हस्बैंड को अपनी मर्जी से चुनने का। और हुआ भी कुछ यूं ही। नागपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हुए लीला की मुलाकात हुई ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे से। आगे चलकर इन्हें ही लीला ने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना। 20th सेंचुरी में एक लड़की का अपने मैरिज को लेकर खुद डिसीजन लेना अपने आप में बहादुरी ही थी। कहा जाता है श्याम चरण दुबे ने लीला को सेंट्रल एशिया में गौंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ने को सजेस्ट किया। बाद में जब लीला का पीएचडी डिसर्टेशन 3 स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स पर हुआ, तो इन्होंने इन कम्युनिटीज में औरतों पर ज्यादा फोकस किया। ये वही इंसिडेंट था जिसने लीला को सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी, यानी जहां एक जेंडर को दूसरे जेंडर से कम आंका जाता है, को करीब से देखने और समझने का मौका दिया। इन्हीं मोमेंट्स ने लीला को असल मायने में एक ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनाया जिसने औरतों की चाह से लेकर उनके सामने आने वाले हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस को समझना चाहा। लीला दुबे जहां अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बखूबी हैंडल कर रही थी, वहीं कभी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आड़े आ ही जाती थी। शादी के कुछ टाइम बाद अपने 2 बच्चों को संभालने के साथ साथ घर के बाकी काम करने में इन्हें भी महसूस हुआ कि शायद इन्होंने खुद को कभी कहीं पीछे रख दिया। ये 1960 में लीला जब सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तब इनके लिए प्रोफेशनल काम से जुड़ा फील्ड वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तब ये अपने स्टूडेंट्स के फील्ड वर्क को ही सुपरवाइज किया करती थी। ऐसे में एक दिन हुआ यूं कि लीला के पास एक काम आया जिसमें एक कम्युनिटी रिसर्च के वर्क को सुपरवाइज करना होता है। ये रिसर्च होती है लक्षद्वीप में रहने वाले एक कम्युनिटी पर, जो कि मैट्रिलिनी प्रैक्टिस करती है और जो इस्लामिक है। मैट्रिलिनी यानी जहां वंश परंपरा या एंसेस्ट्री माँ से जुड़ी होती है, पिता से नहीं। लीला इस रिसर्च में फील्ड वर्क के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। वो इस कम्युनिटी के कल्चर में शादी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहती थी। हालांकि वो इस फील्ड वर्क पर 1969 में तब जा पाई जब लक्षद्वीप के लिए फेरी सर्विसेज शुरू हो गई। एज पर हिस्ट्री, जब लीला मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, इसके बाद इन्होंने महिलाओं से जुड़ी अपनी सालों की नॉलेज से इंडिया में औरतों की सिचुएशंस पर और बेहतर ढंग से अपनी ओपिनियन रखना शुरू किया। तब इन्होंने समझा ऐसे कई मुद्दे हैं जैसे रिलीजन और सेक्सुअलिटी, जहां महिलाओं के इन सब्जेक्ट मैटर्स को बेहतर रिसर्च के साथ सोसाइटी के सामने लाना जरूरी है, और ये पॉसिबल होगा विद इन एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान में।
ये 1974 में टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी गई, जिसमें औरतों से जुड़े सब्जेक्ट मैटर पर बात की गई। आज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ विमेन को फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे भी अपनी लाइफ में फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी में एक्सपर्टीज का लेवल बढ़ाते हुए लीला औरतों से जुड़े मुद्दे पर कैंपेन्स, सेशंस और रिसर्च में पार्ट लेती रहीं और ईयर 2007 में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी से नवाजी गई। अपने लिए एक आवाज उठाने से पहले एक आवाज बनना जरूरी है, ऐसी आवाज जिसे कोई ताकत ना दबा सके। लीला दुबे हम औरतों और लड़कियों के लिए सामने आई। उन्होंने हमें एक अहम पहचान दिलाई, एक वजूद दिलाया और अब उस वजूद को बनाए रखने की लड़ाई हमारी है। तो अपने राइट्स को कभी छीनने नहीं देना है, अपनी आवाज को कभी दबने नहीं देना है और जीतना है, इस आशा के साथ कि कल आज से हमेशा हमारे लिए बेहतर होगा। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।